अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने व्हेन, हाउ और व्हाई पे काम करना है, लेकिन उससे पहले हम ये डू रिमूव करते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी है क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे काम कर चुके हैं। मुझे पता है कि आप इस वक्त क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी WH क्वेश्चन को यहाँ से उठाएं, यहाँ पर लगाएं किसी भी जुमले के सामने। हम इस वक्त सिर्फ ऊपर वाले जुमले के सामने ये अपने WH क्वेश्चंस लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, अच्छा इस डू को थोड़ा सा मैं स्मॉल कर लेता हूँ ताकि जो ग्रामर का लिहाज है वो रखा जाए ज़रूरी है, एक्सप्लिसिट है ना। अच्छा हमने लास्ट में जो जुमला बनाया था वो ये था वेयर। इस वेयर को इधर रखा, वेयर डू यू टेक क्लास, मतलब जो क्लास आप लेते हैं ये कहाँ पर लेते हैं। तो मैंने जवाब में लिखा था आई टेक क्लास CLASS। अब हमने एक नया कॉलम जनरेट करना है वेयर के लिए, क्योंकि ये नाउन प्रेज हमने तो सीखा था ना कि इंग्लिश क्लास से, फिर स्पोकन इंग्लिश क्लास से, वो जो भी है। लेकिन एक नया हमने कॉलम जनरेट करना है और ये कौन सा कॉलम है, ये प्रीपोजिशनल प्रेज है। मैंने डबल P लिख दिया है, ठीक है, प्रीपोजिशनल प्रेज। तो प्रीपोजिशनल प्रेज के बहुत सारे और भी अकसाम होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आई टेक क्लास इट एक्सप्लेम्प, राइट, इट एक्सप्लेम्प, EXPLIMP। अब सॉरी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये जो एट है ये प्रीपोजिशन है, ये एन भी हो सकता है। आप कह सकते हैं आई टेक क्लास एन एक्सप्लेम्प, या एट लगाएंगे एन लगाएंगे। इन ग्रामर में फिलहाल ना पढ़े, ये आपको बहुत ज़्यादा, आपकी दिमाग को बहुत ज़्यादा नैरो करेगा, बहुत ज़्यादा छोटा करेगा। फिलहाल बड़ा सोचें और आसान से सोचें। तो आपकी मर्जी है, एट लगाते हो एन लगाते हो, लगाओ, बस बोलो, ठीक है। अच्छा लेकिन प्रोफेशनल जो मेन की ज़रूरत होती है फिर, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप गलत बोलें। आई टेक क्लास एट एक्सप्लेम्प। अब प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर आप बहुत सारे और भी अल्फाज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई टेक क्लास एट न्यू एक्सप्लेम्प, और एट ओल्ड एक्सप्लेम्प, और एट एक्सप्लेम्प एन पेशावर, और एट एक्सप्लेम्प एन इस्लामाबाद। अगर एक्सप्लेम्प का एक ब्रांच पेशावर में है, दूसरा इस्लामाबाद में है, तीसरा लाहौर में है, चौथा स्वात में है, तो फर्दर भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब एक दूसरा प्रीपोजिशनल प्रेज भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हमने वेयर और व्हेन के लिए जो भी इसके जवाबात आएंगे हम इस कॉलम में लगाएंगे, क्योंकि वेयर की वजह से हम एक एडवर्बियल प्रेज बनाते हैं जो कि प्रीपोजिशनल प्रेज ही होती है, लेकिन वो एडवर्ब का काम करती है। मतलब ये है कि किस जगह पर आप काम करते हैं, और व्हेन की वजह से किस टाइम पे आप काम करते हैं, ठीक है। मतलब आप इस वक्त ये वीडियो कहाँ पर देखते हैं, कौन सी जगह है, तो ये वेयर डू यू वॉच दिस वीडियो, ओके। और किस टाइम देखते हैं, व्हेन डू यू वॉच आवर वीडियोज़। तो आपके जो वेयर और व्हेन के जवाबात है वो इस वाले हिस्से में आएंगे। आप इसको कितना ही लेंथन करें, कितनी ही और अल्फाज इसमें डालो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका कॉलम यही होगा और इन्हीं कॉलम की बुनियाद पे हमने आगे जाना है, ठीक है। तो आज का जो है आई टेक क्लास एट एक्सप्लेम्प, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ व्हेन। वेयर को ख़त्म करो, एक्सप्लेम्प इंग्लिश में तो आप क्लास लेते हैं, लेकिन व्हेन, WHEN, व्हेन डू यू टेक क्लास। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क को मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि एट एक्सप्लेम्प इंग्लिश आप लेते हैं। व्हेन डू यू टेक क्लास एट एक्सप्लेम्प, एट एक्सप्लेम्प मतलब जब आप एक्सप्लेम्प एकेडमी जाते हैं, या जो लर्निंग, हमारा एकेडमी नहीं है, ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, न स्कूल है, न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो व्हेन डू यू टेक क्लास एट एक्सप्लेम्प, जवाब क्या है, आई टेक क्लास at which time, maybe at 2:30
जो भी टाइम है, आई टेक क्लास एट 2:30 और उसके बाद एक कॉमा लगा सकते हैं एट एक्सप्लेम और यहां पर आप एक्सप्लेम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन इस तरह करें कि इसको मैं रिमूव करूं और क्वेश्चन को यहीं तक रहने दें, व्हेन डू यू टेक क्लास और व्हेन डू यू टेक इंग्लिश क्लास और व्हेन डू यू टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास, जो भी आप कहें, इस प्रेस को आप जितने भी बढ़ाते हो बढ़ाओ, तो जवाब क्या होगा, आई टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास एट 2:30। क्योंकि हमने सिर्फ व्हेन पे बात करनी है, इसलिए मैंने सिर्फ व्हेन की जो प्रीपोजिशनल प्रेज है, जो एडवर्बियल टाइम शो करता है, ठीक है, तो उसी को इस कॉलम में लगाया। कॉलम को भी ज्यादा ना सोचे, बस इतना सोचे कि व्हेन क्या है, टाइम का पूछता है ना, तो किस टाइम आप करते हैं एक काम, 2:30 पे, ठीक है, बस इतना ही सोचो, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हाउ, HOW। अब यहां पर हाउ के लिए अगर आप चाहे तो इस वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे कि वर्ब यही हो, और वैसे सारों के लिए आप वर्ब को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ये था कि एक ही वर्ब को इस्तेमाल करें ताकि आप वर्ब का ये टेंशन और ये फॉर्मेट का टेंशन ना हो आपके जहन में, ये ग्रामर, सिर्फ यहाँ पर आपका फोकस हो फ्रेजेस पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर वर्ब भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू फील, अगर हम टेक की बजाय यहाँ पर ये टेक को ख़त्म करें और यहाँ पर फील लिखे, हाउ डू यू फील इन द क्लास, अब यहाँ पर ये वाला क्लास ख़त्म हो जाएगा, एक नई प्रेज आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इन द क्लास, CLASS। अगेन यहाँ देखिए एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद एक आपको प्रेज नजर आ रही है, द क्लास, राइट। आप ये भी कह सकते हैं, हाउ डू यू फील इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास और इन स्पोकन इंग्लिश क्लास, और हाउ डू यू फील इन एक्सप्लेन। तो आप क्लास की भी बात कर सकते हैं, उस जगह की भी बात कर सकते हैं, उस टाइमिंग की भी बात कर सकते हैं, लाइक हाउ डू यू फील एट 2:30। आपकी मर्जी है, जो आपकी फीलिंग है ना, वो आप रिलेट करते हैं क्लास के साथ, स्पोकन इंग्लिश क्लास के साथ, उस जगह के साथ, या उस टाइमिंग के साथ, ये मर्जी आपकी है, कितनी आज़ादी है ना इसमें। यहाँ पर ये वाला जो क्लास है और ये वाला जो क्लास है, दोनों में फ़र्क है। ये क्लास जो है ये असल में ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ये वाला जो क्लास है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपके जहन में ये बात आता है कि ये कैसे होता है, इसको छोड़ें, क्योंकि इस वक्त वो ये सारा कुछ वो फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा। इस वक्त आपने सिर्फ ये फोकस करना है कि आप क्वेश्चन को इस तरह बना सकते हैं आसानी से, हाउ डू यू फील इन द क्लास, हाउ डू यू फील एट 2:30, हाउ डू यू फील इन द मॉर्निंग, हाउ डू यू फील एट एक्सप्लेन, और हाउ डू यू फील व्हाइल वॉचिंग दीज वीडियोस, राइट, इफ व्हेन यू वॉच दीज वीडियोस। अगर आप ये नहीं करते, वापस अपने टेक ही को लगाते हैं, तो लगाएं, कोई मसला नहीं है। हाउ डू यू टेक, अगेन यहां पर आप क्लास को लगा सकते हैं, हाउ डू यू टेक क्लास, CLASS, हाउ डू यू टेक क्लास, मतलब आप जब क्लास लेते हैं किस तरीके से लेते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मे बी वहाँ पर मल्टीमीडिया है, मे बी वहाँ पर वाइट बोर्ड है, लेक्चर्स है, मे बी एक्टिविटीज़ है, जो भी कुछ है आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। हाउ डू यू टेक योर क्लास, आई टेक क्लास बाय डूइंग एक्टिविटीज़ देयर, और आई टेक क्लास by conversating with each other, like this is a type or a way of we are taking class, right? और आप ये भी कह सकते हैं, how do you go to your class। जब आप to your class कहते हैं ना, to your class, अगेन यहां पर देखिए प्रीपोजिशन to है, तो जब प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन वाला जो फैमिली है, ये जो प्रेज है, आप यहां पर नहीं लगा सकते, इसलिए इसको ख़त्म करेंगे और ये यहाँ पर लगाएंगे। कैसे, हाउ डू यू टेक, सॉरी, हाउ डू यू गो टू योर क्लास, और हाउ डू यू, ओके।
तो जवाब कह सकते हैं आई गो बाय रिक्शा, और आई गो बाय चेंगची, और आई गो बाय फीट, और आई गो इन अ कार, और whatever is your answer. The next one is why. अच्छा, ये how और why जो है इसको इस पे हम अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर why का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं लेकिन क्यों करते हैं, वजह क्या है। हर एक काम के पीछे एक वजह है। फॉर एग्जाम्पल मैं why लगाता हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन हमारा पहला कौन सा था, डू यू टेक क्लास। तो इसी में मैं वाई का क्वेश्चन आपसे करता हूं, वाई डू यू टेक क्लास, आप क्लास क्यों लेते हैं। उसके जवाब इस वक्त हम नहीं ढूंढते, ठीक है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को करना सीखते हैं। डू यू टेक क्लास, वाई डू यू टेक क्लास। अच्छा, फिर इस वाई को यहां पर तो हमने लगाया, इस वाई को हम यहां पर भी लगा सकते हैं, व्हाट के साथ, विच के साथ भी लगा सकते हैं, वेयर के साथ भी लगा सकते हैं, इसको हम व्हेन के साथ भी लगा सकते हैं, हाउ के साथ भी लगा सकते हैं। तो इतनी सारी चीजों को इस वाई को लगा सकते हैं, मतलब कितनी ज्यादा क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू टेक क्लास, वाई डू यू टेक इंग्लिश क्लास। आपने जवाब दिया था ना, व्हाट क्लास डू यू टेक, इंग्लिश की बात की थी ना, तो मैं कहता हूं वाई डू यू टेक इंग्लिश क्लास। फिर विच में आपने जवाब दिया था स्पोकन इंग्लिश क्लास, कि मैं स्पोकन इंग्लिश, किस किस्म की इंग्लिश आप सीखते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लास। ओके, सो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, वाई डू यू लर्न और वाई डू यू टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास। अब वेयर, आपको जवाब मिला था ना कि आप क्लास कहां पर लेते हैं, वेयर डू यू टेक क्लास, एट एक्सप्लेम। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, वाई डू यू टेक क्लास एट एक्सप्लेम। ये जो है आप एक्सप्लेम में क्यों लेते हैं, रीजन बताओ। दूसरा और क्वेश्चन हम इस तरह किस पे बना सकते हैं, टाइम पे। हमने क्वेश्चन किया था व्हेन डू यू टेक क्लास, जवाब में आई टेक क्लास एट 2:30। मैं टाइमिंग भी आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, वाई डू यू टेक क्लास एट 2:30, लाइक व्हाट इज द रीजन। इसी तरह हम हाउ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था हाउ डू यू फील इन द क्लास, आपने जवाब दिया था फॉर एग्जाम्पल आई फील वेरी हैप्पी इन द क्लास, और आई फील गुड इन द क्लास। तो मैं इस पे भी क्वेश्चन कर सकता हूं आपके हाउ पे, वाई डू यू फील हैप्पी, राइट। इसके अलावा तो ये वाई जो है ये बहुत ही ज्यादा, इसका हर एक चीज में काम होता है, इसमें भी काम होता है, इसमें भी, इसमें व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन और हाउ, इन सब में काम होता है। इसके अलावा ये जो हाउ है ना, इसका भी हर एक चीज में काम होता है कि आप क्लास कैसे लेते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश क्लास कैसे लेते हैं, आप फील कैसे करते हैं, हाउ डू यू फील। इसके अलावा आप वहां पर कैसे जाते हैं, आप एक्सप्लेन कैसे जाते हैं, आप इस टाइम पे कैसे जाते हैं। तो ये जो है ना हाउ का भी हर एक चीज में काम होता है। तो हम वाई का एक जवाब देते हैं, वाई डू यू टेक क्लास। जवाब क्या है, ये अलग हम लिखता हूं, ठीक है, आई टेक क्लास, जो भी क्लास हो, ठीक है, आई टेक क्लास। अब यहां पर हम एक दूसरा जुमला बनाएंगे, एक दूसरा क्लास बनाएंगे, ठीक है। आई टेक क्लास बिकॉज, ये जो है क्यों मैंने लगाया इसकी ग्रामर इस वक्त मत पूछे। ओके, आई टेक क्लास बिकॉज आई want to learn English। अब एक जुमला आपका ये है I take, और दूसरा सॉरी एक क्लास ये है, और दूसरा कौन सा है I want, क्योंकि want भी एक वर्ब है और take भी एक वर्ब है। जहां पर एक वर्ब हो वो एक क्लास होता है या एक जुमला होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बिकॉज की वजह से हम असल में दो क्लासेस में हमने जवाब दिया। ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब एक ही लाइन में दिया था, एक ही क्लास में दिया था।
अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि सिर्फ एक ही वर्ब को बुनियाद बनाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर उनकी बुनियाद पे WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रोनाउन पे बात करेंगे ताकि उनको भी हम क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन करें और उसकी जवाब दें। हम ये क्वेश्चंस करते क्यों हैं? जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कोई जवाब नहीं देगा, और जब कोई जवाब नहीं देगा तो हम कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के लिए क्वेश्चन करना और क्वेश्चन का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। अब आपके सामने हमने ये एग्जांपल्स दिए, अब आपको हर किस्म का क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, राइट? उसका जवाब भी, क्योंकि सारा कुछ आपके सामने है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इन वर्ब को चेंज करते रहना है, ठीक है? और उस वर्ब के रेलेवेंट जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं, और साथ साथ में जो WH क्वेश्चंस आप करते हैं तो उनके जवाबात देने हैं कि क्या करना है, किस किस्म का करना है, कहाँ पर करना है, कि किस टाइम पे करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। और ये सारा इस पे हम एक शॉर्ट वीडियो दूसरी भी बनाएंगे। हमारी वीडियो शॉर्ट्स तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा ईजी होकर इन चीज़ों को करना चाहते हैं ताकि हम इन चीज़ों को एंजॉय करके सीख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन इंग्लिश। अल्लाह हाफिज़।